प्रेम क्या है? प्रेम को समझने के लिए प्रेम की गहराई में उतरना पड़ेगा और प्रेम की गहराई में वही उतरेगा जो प्रेमी होगा, और वो प्रेमी वही होगा जो हार्दिक रूप से मजबूत होगा। यहाँ मन और तन की बात नहीं है, यहाँ हृदय की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम प्रभु का द्वार है, प्रेम उपासना है। प्रभु माया और काया नहीं है, प्रभु का एक ऐसा द्वार है जहाँ आप चाहो तो चाहते ही प्रभु दर्शन देना शुरू कर देता है, और इस दर्शन को समझना ही अध्यात्म है। मैं कहता हूँ कि आज जितने भी लोग इस भारत में प्रेम को नहीं समझ पाए हैं, वो प्रेम का दुश्मन बन बैठे हैं, और जो प्रेम के धारा में बह चले हैं, जो प्रेम के सागर में जो उतर गए हैं, जो हिचकोले खा रहे हैं, आज लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम को समझना विज्ञान से कम नहीं है, और विज्ञान को कोई समझना नहीं चाहता है। कला को हर कोई समझना चाहता है, हालांकि कला को भी अगर ढंग से समझ जाए तो वो प्रेमी हो जाएगा, और अगर विज्ञान को जो समझ जाए वो बहुत ही बड़ा प्रेमी हो जाएगा, वो बहुत ही बड़ा दर्शन उसके जीवन में आएगा, और वो कृष्ण के अनुयायी होगा, वह संत रविदास के अनुयायी होगा, वो कबीर का अनुयायी बनेगा। प्रेम वैसा ही चीज़ है। इसे समझने के लिए खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हर कदम कांटों पर रख कर गुजरना होगा, चूँकि प्रभु के द्वार पे चलना उतना आसान नहीं है जितना कि साधारण घरों में चलना, साधारण राहों में से गुजरना, ये बहुत ही साधारण नहीं है। इसलिए हर कोई प्रेमी नहीं हो सकता है, और प्रेम करने वाले का आप इतिहास देखोगे तो बहुत ही अचंभित रह जाओगे कि जिसने भी प्रेम किया है आपकी नज़र में वो सफल नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने आप में सफल है, चूँकि प्रेम सफलता का नाम है। जिसके जीवन में प्रेम आ गया, प्रेम के पन्ने पलटने लग गए, समझो इतिहास रचना शुरू कर दिया, और हम यहीं चूक जाते हैं और हम उसका दुश्मन बन जाते हैं। हम उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये घोर अन्याय है, जबकि वह अन्याय नहीं, वह न्याय है, वह प्रेम करने वाला है। हमारी परंपरा इसी रही है, हम लोग प्रेमी पसंद लोग हैं, और भारत इसका जननी है, प्रेम करने वालों की जननी है। आप उठा कर देखो, कृष्ण को अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है, लेकिन अपने से बड़ी उम्र राधा से प्रेम कर बैठता है और अजर अमर हो जाता है। हम लोग राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहने लग जाते हैं, रुक्मिणी का नामो निशान नहीं है, चूँकि भारत का दर्शन ही ऐसा है। जहाँ प्रेम है वहाँ लोगों का मन लगा हुआ है, हृदय स्तर पर प्रेम कर रहा है, और तन भाग रहा है, समाज तन को भगा रहा है, प्रेमी को खदेड़ रहा है, प्रेमिका को बंद किए हुए है कोठरी में। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका से जाकर पूछिए कि तुम्हारा मन कहाँ है, तो आप पाओगे कि मन की गहराई में दोनों एक दूसरे का मिलन हो चुका है, तन भाग रहा है। जबकि शादी में, विवाह में आप देखोगे, आप किसी दूल्हे से पूछ के देखो, जिसकी नई नई शादी होने वाली है, उससे आप पूछ के देखो, शादी करने चला है, पत्नी सामने है, सुंदर है, पत्नी को देखना चाहिए, लेकिन अगल बगल की लड़कियों को देखता है, वो तलाश रहा है प्रेम को, जबकि पत्नी सामने खड़ी है। पूरा व्यवस्था पत्नी के लिए किया गया है ताकि आगे जाके प्रेम करो, लेकिन प्रेम ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता का नाम है, प्रेम आज़ादी का नाम है, प्रेम ख्याल और सपनों का नाम है, प्रेम लक्ष्य का नाम है, प्रेम उन्मुक्त गगन में उड़ने का नाम है, प्रेम समंदर में डूबने का नाम है, प्रेम घसीटने का नहीं,
चलने का नाम है, और जो इस पथ पर चलता है वही प्रेमी कहलाता है। अभी आप देखा होगा, बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा। 27 साल का शादी उसने एक झटके में तोड़ डाला। क्यों तोड़ डाला? आपको क्या लगता है? क्या मिलिंडा गेट्स को वो पसंद नहीं करता था? पसंद करता था, तन था इसके साथ, लेकिन मन एना विनब्लेड के साथ जुड़ा हुआ था। जबकि वो पहले मिलिंडा नहीं मिली थी तब वो मिल गई थी, और फिर उसे छोड़ भी दिया था। तो शरीर को छोड़ना नहीं होता है, मन से कैसे छोड़ पाएगा? क्योंकि प्रेम की जड़ें बहुत ही गहरी है। और 27 साल के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, वर्तमान में चौथे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और वर्तमान में चौथे अमीर व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ने पर विवश होता है, और वह भी तब जब खुद की उम्र 65 वर्ष हो। आखिर वो 65 वर्ष के बाद भी वो प्रेम में क्यों पड़ जाता है? पुराना प्रेम पुनः सामने आ जाती है और उसे दुत्कार नहीं पाता है, उसे ठुकरा नहीं पाता है। हाँ, जो सोच समझकर किया गया चीज़ है, जो व्यवस्थित करके किया गया चीज़ है, उसे छोड़ा और ठुकराया जा सकता है। लेकिन प्रेम तो स्वतंत्रता में हुआ है, आज़ादी में हुआ है, उन्मुक्त गगन में हुआ है, समुद्र की गहराई से हुआ है। उसे वो कैसे छोड़ देगा? माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स यही तो किया है। और यहाँ आप ताजुब की बात करोगे, थोड़ा गौर करो, देखो तो ये चौथे अमीर की व्यक्ति एक तरफ तलाक हो रहा है और दूसरे तरफ अपना फ्लैट खरीद रही है, करोड़ों का फ्लैट खरीद रही है। जो करोड़ों का फ्लैट में रहना पसंद करती है, वह 1440 स्क्वायर फीट का कैरोलिना स्थित विनब्लेड का कमरे की तुलना नहीं की जा सकती है। 1440 स्क्वायर फीट में बिल गेट्स जाना पसंद करता था, हर साल के वीकेंड में जाना पसंद करता था, और यही वीकेंड मिलिंडा के एंड कर दिया उसके जीवन में। इसके बावजूद आप उदारता देखो कंपनी के मालिक बिल गेट्स का। उसने कहा कि जो हमारी संस्था है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। व्यापार बांट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिल को नहीं बंटने देंगे। और ये आज पूरी दुनिया की निगाहें बिल गेट्स पर है। 34 साल का रिश्ता था और 34 दिन नहीं लगा और अलग हो गया। जबकि 1994 में जो उनकी शादी हुई थी, हवाई के लनाई द्वीप पर शादी, जो व्यवस्थित थी, और द्वीप पर जो शादी होगा वो बिखरेगा ही, वो टूटेगा ही। चूँकि द्वीप तो अकेलापन का नाम है, लोग अकेलेपन में वहाँ शांति के लिए जाता है, और जहाँ अकेलापन हो वहाँ जुड़ाव कैसा, प्रेम कैसा? प्रेम तो दो मनों का, दो हृदयों का मिलन है। ठीक इसी प्रकार आप देखोगे 1993 में एक व्यक्ति शादी किया था, जेफ बेजोस, नाम आपने सुना होगा, अमेज़न का मालिक। और वह भी अपनी पत्नी को 26 वर्ष के बाद छोड़ दिया। 118 अरब डॉलर के साथ सबसे अमीर व्यक्ति आज जेफ बेजोस है, वह भी छोड़ दिया, बिल गेट्स भी छोड़ दिया। आखिर इन्हें इस उम्र में पत्नी को छोड़ने का क्या कारण हो सकता है? सिर्फ एक कारण कि अपने प्रेम को वो छोड़ना नहीं चाहता है, और प्रेम ही जीवन है, शादी जीवन नहीं है। इसलिए हम इसे पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर, जहाँ पार्टनर की बात हो वहाँ दावेदारी की बात होती है, व्यापार की बात होती है। प्रेम वहाँ नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यापार नहीं होता है।
जबकि आप गौर करेंगे तो बिल गेट्स जिससे शादी किया, मिलिंडा गेट्स से, वह उसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर थी। जेफ बेजोस जिससे शादी किया, मैकेंजी, वह भी उसी कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजर थी। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर अगर कंपनी के मालिक से प्यार करे तो वो प्यार नहीं, वह एक व्यवस्थित रिश्ता है। और जहाँ व्यवस्थित है वहाँ कभी भी अनबन हो सकता है, और यही हुआ और ये रिश्ता टूट गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप गरीब हो या अमीर हो, आप ऊंच हो या नीच हो, आप रिक्शा चलाते हो या मर्सिडीज में चलते हो, 14 से 40 स्क्वायर फीट के घर में रहते हो या बड़े बड़े बंगलों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेम को सिर्फ फ़र्क पड़ता है आपके हृदय लेवल के चाहने और ना चाहने से। और जिसने हृदय लेवल पे जिसको चाह लिया वो हर हाल में प्रेमी कहलाएगा, वह हर हाल में स्वतंत्रता में जीना पसंद करेगा, वह हर हाल में आगे बढ़ेगा और इतिहास में उसका नाम प्रेमी के रूप में दर्ज किया जाएगा और वही इतिहास बनाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज भी वक्त है, प्रेम करो, आज भी वक्त है। क्योंकि भारत का दर्शन कहता है, भारत का दर्शन, ये बिल गेट्स भारत आया, यहाँ का दर्शन से अवगत हुआ और वहाँ जाके तलाक लेता है। भारत का दर्शन ही ऐसा। लेकिन भारतीय लोगों को देखो, अपनी पत्नी को पकड़ के बैठे हुए हैं, व्यवस्थित रिश्ते को बचाने में लगा हुआ है और उसके जीवन से प्रेम भागा जा रहा है। भारत के दर्शन से भारतीय लोग ही अवगत नहीं है, दूसरे लोग अवगत होकर उसका लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, आज अपने जीवन को थोड़ा सा नज़दीक से देखो। क्या आपके जीवन में प्यार है? क्या आपके जीवन में ह्यूमैनिटी, मानवता है? क्या आपके जीवन में हृदय स्तर पे सोचने की शक्तियाँ बची हुई है? क्या आप दूसरों के मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हो? क्या दूसरे को ठेस लगता है तो आपको दर्द होता है? ये सब चिंतनीय सवाल है और यह उसी को होगा जो बड़े दिल वाला होगा। इसलिए हम कहते हैं कि बड़े दिल वाला ही प्रेम करता है, और बड़े दिल वाला सभी संत महापुरुष हुए हैं, बड़े दिल वाला महापुरुष हुए हैं, बड़े दिल वाला बड़े बड़े व्यापारी हुए हैं, क्योंकि बड़े दिल से ही बड़े बड़े व्यापार किया है। और प्रेम जो उसकी गहराई में है, उसको झांकने की, उसको समझने की हर व्यक्ति का आज वक्त है। आप समझो, सामने देखो, आप खुद का खोज करो कि आप प्रेम में कहाँ भटक गए हो, आप कहाँ खो गए हो। अपने आप को ढूंढो और प्रेमी बनो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी बदला हुआ मिलेगा, आनंद पूर्वक, शांतिमय, पूरे प्रेम से, संपूर्णता के साथ अपने जीवन को जी पाओगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।